वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 9 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए शैलेंदा। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि जो व्यक्ति सुख स्वच्छंद से जीवन बिताते हैं वे बहुधा इष्ट की आवश्यकता को बोध ही नहीं करते हैं, वहाँ क्या करना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोले कि भीतर से वैसा मनुष्य शून्यता और खोखलापन बोध करता ही है, वहीं पर ठोकर मारना चाहिए। विल टू लाइव एंड ग्रो, बचने बढ़ने की इच्छा मनुष्य का है ही। जिसकी उच्च प्राणता जितनी जागृत है उसकी एक्टिविटी, कर्म और एडजस्टमेंट, नियंत्रण उतनी गंभीर और व्यापक होती है। वह ग्रेट मैन, महान पुरुष होता है। आगे बढ़ने की क्षुधा मनुष्य को रहती ही है। इस क्षुधा की परिपूर्ति के लिए ही वैशिष्ट पाली, आपुरयमाण, जीवंत इष्ट या आदर्श की शरणागति की आवश्यकता होती है। यह बोध उसमें संचालित कर देना चाहिए और जिनकी वैसी क्षुधा नहीं है उनकी क्षुधा को सुकौशल से जगा देना चाहिए। जिस भित्ति पर वे सुख स्वच्छंद से हैं उस भित्ति को मजबूत बनाने के लिए योग्यता एवं आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है, इस बात को बता देना चाहिए। किसी विशेष झंझटों में फंसने पर मनुष्य की संपत्ति चली जा सकती है, व्यवसाय वाणिज्य नष्ट हो जा सकता है। कितने व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र के जीवन में ऐसा देखा जाता है, किंतु उन विपत्तियों का सामना करके वे ही उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जो सुकेंद्रित, सुनियंत्रित, सुयोग्य और सुसंगत होते हैं। इस बात को उन्हें बोध में ला देना चाहिए। मनुष्य अकेला अच्छी तरह नहीं रह सकता है। अच्छी तरह रहने के लिए परिवेश को भी अच्छी तरह रखना चाहिए एवं इस परिवेश की भलाई करने एवं अपनी योग्यता बढ़ाने में धर्मदान की आवश्यकता है। इस धर्म का मूल स्तंभ इष्ट प्राणता है और दूसरों को इष्ट प्राण बनाने के लिए पहले स्वयं इष्ट प्राण होना चाहिए। इस रास्ते से आगे बढ़ सकते हो। मनुष्य के सारे सुख और स्वच्छंद के सारे उपकरण रहने के बावजूद मनुष्य प्रवृत्तिवशतः कितनी अस्वस्थि, अशांति, ज्वाला, यंत्रणा और विपत्ति पैदा कर सकते हैं। इनके जीवन और ज्वलंत चित्र भी उनके सामने आंक कर दिखा सकते हो। एकमात्र इष्टानुगत्य के द्वारा इससे छुटकारा मिल सकता है। उससे इस बात को तथ्यपूर्ण आलोचना कर सकते हो। चाहे जितनी बातें जिसके साथ क्यों न करो, उसकी अंतरतम इच्छा जो उसकी परिचालक प्रवृत्ति है उस ओर ध्यान रखते हुए बातें कर उच्चतर सार्थक जीवन एवं विवर्तन के प्रति लोभ पैदा कर देना चाहिए, जिससे अनिवार्य आकर्षण से उस ओर दौड़े। इष्ट के प्रति आकर्षण जितना ही हमारा सत्तागत होता है, वह आकर्षण जितना हमारे चलन चरित्र का नियामक होता है। उसमें सक्रिय भाव से मुग्ध और बुद्ध होकर निर्विच्छिन्न आचरण से जितना चलते हैं, उतना ही हमारे स्पर्श से मनुष्य की अंतर्निहित स्वच्छ और निर्मल बुद्धि जाग उठती है एवं वैसा मन लेकर वे आसानी से शीघ्रतर समझ सकते हैं। यदि तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व में वह विकिरण नहीं रहे, रेडिएशन नहीं रहे, तो लाख बातें क्यों न करो, तुम मनुष्य के हृदय को छू नहीं सकोगे। फिर प्रश्न पूछा गया कि श्रेष्ठ के प्रति जिसकी सक्रिय लगन नहीं है उसकी जो अवनति हो रही है, इस बात को हर व्यक्ति तुरंत नहीं समझ सकता है। जब जीवन के मूल पर आघात पड़ता है उसी समय कहा जाए तो उसे याद पड़ती है। यह अवस्था आने में तो देर लगती है। श्रेष्ठ के प्रति लगन नहीं रहने पर भी तो मनुष्य बहुत दिनों तक साधारणतया बचा रह सकता है। श्री ठाकुर जी बोले कि हाथों हाथ फल तो पाता है, किंतु साधारणतः जहाँ मनुष्य लटका रहता है, अर्थात जिनके प्रति खिंचाव रहता है, उनका संभव है कि कुछ उन्नत खिंचाव रह सकता है। वही उनके खिंचाव की गति में युक्त रहता है, इसीलिए टिका रहता है। तुलसीदास तो स्त्री के लिए पागल बने हुए थे। स्त्री की बातें सुनकर ही वे राम भक्त बन गए। इस प्रकार से परिवर्तन भी होता है। कहने का सार यह है कि यदि मनुष्य प्रतिलोम से संक्रामित नहीं है, कृतघ्न और विकृत भी नहीं है, तो उसका पथ हर समय ही प्रशस्त है। चाहे कोई अभिभूति मनुष्य को क्यों नहीं आए, उसे अतिक्रम कर श्रेय पथ का पथिक बनने में उसके लिए कोई कठिन नहीं है। बचने बढ़ने के लिए ही वह वैसा करता है। इसीलिए अपने इष्टानु भास्वर चरित्र के प्रभाव से मनुष्य के अभिभूत को हल्का करते हुए उसके बचने बढ़ने की इच्छा को तीव्र कर देना ही याजन का प्रधान काम है।
उपयुक्त याजक मिलें तो दुनिया के पाप ताप बहुत घटाए जा सकते हैं। याजन के बल पर मनुष्य के अंतर के देव भाव को बहुत कुछ जगाए रखा जा सकता है, किंतु जो प्रतिलोम जातक हैं, जो कृतज्ञ हैं, जो विकृत हैं, उनके अंतर में याजन बहुत कम ही पहुंच सकता है। शरीर मन के जिस पथ द्वारा पहुंचने की संभावना है, उसके बीच में ही अनेक छिद्र रहते हैं, अनेक कटाव रहते हैं, अनेक विपरीत समावेश रहते हैं। उनके लिए कुछ करना भी चाहे तो काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम के बाद भी अस्थायी फल मिल सकता है या नहीं, यह कहना कठिन है। जो विकृत हैं उन्हें सुधारना प्रत्युत संभव है, किंतु प्रतिलोमज और विश्वासघातकता का संशोधन प्रायः असंभव है। विश्वासघातकता प्रतिलोम संस्रव के साथ जड़ित है, इसलिए जो दुनिया में प्रतिलोम जातक हैं उनके प्रतिलोम दोष को दूर करने का कोई रास्ता निकाला जाए तो विश्वासघातकता को भी दुनिया से दूर किया जा सकता है। इसके समाधान के विषय में शास्त्र में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है प्रतिलोम जात कन्याओं को वंश परंपरा से उच्च घर में विवाह कर उन्नतर बीज के प्रभाव से उनकी संतान संतति को बहुत सी पीढ़ियों के बाद क्रमशः दोष मुक्त किया जा सकता है। भूदेवदा मुखोपाध्याय ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि भगवान मनुष्य को अपनी ओर खींचे क्यों नहीं रखते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, वे तो हृदय से लगाए हुए हैं, अन्यथा मनुष्य जीवित कैसे है। उसने अपनी प्राण शक्ति को कहाँ पाया, किसके बल पर वह चलता फिरता है, करामात दिखाता है। यहाँ तक कि वह जो अपने खाम ख्याल से चलता है वह भी नहीं चल सकता था यदि परमपिता जीवन स्वरूप होकर उसके अंदर नहीं रहते। किंतु परमपिता ही मनुष्य के अस्तित्व के उपादान हैं। वे ही जो उसके सब कुछ है, इस बात की उपलब्धि तभी कर सकता है जब वह अपनी ओर से उन्हें धारण करे। इसलिए रामकृष्ण देव ने कहा है, कृपा रूपी हवा तो बह रही है, तुम पाल तान दो न। विदेह परमपिता को मनुष्य नहीं पकड़ सकता है, इसीलिए वे नर विग्रह रूप में बार बार आते हैं। श्री ठाकुर बातें करते हुए बीच बीच में तंबाकू भी मांग कर पीते हैं। हरिपद्दा तंबाकू भर कर देते हैं। तंबाकू पीकर पुनः वे गमछा से मुख पोंछ लेते हैं। धीरे धीरे सूर्य की लालिमा उगाई है, अंधकार दूर हो गया है, रोशनी छिटकने लगी है, उनकी हर चीज निराली है। खान पान, उठना बैठना, सोना, काम काज, टहलना, बातचीत, व्यवहार आदि सभी निराले लगते हैं। कितने अच्छे ढंग से मसहरी टंगे हैं, चारों ओर समान रूप से तने हैं, कहीं भी थोड़ा सिकुड़न नहीं। बिछावन साफ सुथरा है, पक्षी के पंखों की भांति उजले हैं, कहीं थोड़ा दाग तक नहीं। बिछावन की चादर समान रूप से चारों ओर मुड़ी है, कपड़े भी स्वच्छ हैं, बैठने की भंगिमा भी कैसी अपूर्व है। उनकी हर चीज़ में अजीब सुषमामंडित सौंदर्य है, मानो प्रकृति वहाँ स्वयं विराज रही हो। धीरे धीरे अनेक भाई वहाँ आ पहुँचे। मानदा माँ, दुलाली माँ एवं अन्यान्य माताएं भी आ पहुँची हैं। विश्वरूप और विष्णु रूप के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर जी ने बोला कि विश्व में है यह बोध कि बहु एक हैं और विष्णु रूप में है यह बोध कि एक ही बहु हैं। विश्व शब्द विश्व धातु से आया है। विश्व धातु का अर्थ है प्रवेश। विश्व रूप का अर्थ है वह रूप जहाँ सभी रूप अनुप्रविष्ट होकर संगत हो चले हैं, और विष्णु का अर्थ है वे जो सभी एवं प्रत्येक के अंदर विशेष रूप से परिव्याप्त हैं। तत्पश्चात श्री ठाकुर प्रातः क्रिया आदि के लिए उठ गए। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 235 से 238 तक। आज प्रथम खंड का यहाँ पे समापन होता है। जय गुरु।